हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम दोस्तों, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, शम्स अल मुआरिफ अल कुबरा नामी एक कदीम और पुरस्कार किताब है जो 6ठी सदी हिजरी को अरबी जुबान में लिखी गई थी। ये रूहानी अमलियात पर मुश्तमिल एक ऐसी किताब है जो अमलियात की दुनिया में एक पुरस्कार हैसियत रखती है और आज भी मुतनाज़ा होने की वजह से सऊदी अरब में पाबंदी का शिकार है। अमूमन इस किताब के बारे में इल्म रखने वाले लोग यही बताते हैं कि इस किताब को 6ठी सदी हिजरी में एक आलिम जो कि रूहानी अमलियात में खासा अबूर रखते थे, उन्होंने इस किताब को कलमबंद किया था, जिसमें रूहानी अमलियात, जिन्नात को अपने काबू में करना और इसके अलावा बहुत सी अमलियात मौजूद हैं। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि ये किताब अपने लिखे जाने के 100 साल बाद तक किसी भी काम की नहीं थी, क्योंकि जो भी इसको पढ़ने की कोशिश करता था वो पागल हो जाता था या फिर जिन्नात उस शख्स को अपने काबू में कर लेते थे। 100 साल तक ये किताब सिर्फ एक ही जिल्द में मौजूद रही, लेकिन 100 साल बाद किसी शख्स ने इस किताब में कुछ तब्दीली करके इस किताब के कुछ मजीद नुस्खे बना दिए, जो कि किताब के मुसन्निफ की जानिब से किताब में कई ऐसे तरीके लिखे गए थे जिनको इस्तेमाल करके कोई भी शख्स बहुत ही बड़े और ताकतवर जिन्नात को अपने बस में कर सकता था। इसलिए कहा जाता है कि जिन्नात इस किताब की हिफाजत खुद करते थे कि कोई भी इस किताब को पढ़ ना पाए। कहा जाता है कि बाद में इस किताब में ऐसे तरीकों या अमलियात को निकाल दिया गया था जिनके बायस जिन्नात को काबू किया जा सकता था। लेकिन इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अभी भी इस किताब में काले उलूम की मौजूदगी और जिन्नात को काबू करने के तरीकों के बायस कोई भी इस किताब को समझकर नहीं पढ़ पाता और इसकी कोशिश करने वाले अफराद को पागलपन और इसके अलावा बहुत सी दीगर बीमारियों में मुब्तला होते देखा गया है। इस किताब में मौजूद उलूम के बायस बहुत से उलमा की जानिब से इस किताब के मुसन्निफ को यहूदी और इस किताब को इस्लाम के नाम पर कुफर का मजमुआ करार दिया जाता है। इसी वजह से सऊदी अरब और बहुत से दीगर इस्लामी ममालिक में इस किताब पर पाबंदी आयत है। मोहतरम नाज़रीन, कहा जाता है कि 6ठी सदी हिजरी में आखिर में यह किताब मोहम्मद बिन अली बिन जायद की तहवील में थी, जो कि एक बहुत ही मालदार ताजिर था और इस शख्स ने मजीद माल कमाने की लालच में यह किताब बहुत ही महंगे दामों खरीद कर अपने पास रखी थी। उस वक्त इस किताब का वाहिद वही नुस्खा था जो मोहम्मद बिन अली के पास मौजूद था। बाद में इसमें कुछ रद्दोबदल करके इसकी मजीद बहुत सी कापियां बना दी गई थीं। नाजरीन, मोहम्मद बिन अली बिन जायद का यह कहना था कि वो जब भी इस किताब को निकाल कर पढ़ने की कोशिश करता तो इसके सामने एक अजीब सी शक्ल वाला वसीउल कद ह्यूला आ जाता था, जिसकी शक्ल इस कदर डरावनी और मनहूस होती कि इसे देखते ही ये बेहोश हो जाता था। कई मरतबा कोशिश करने के बाद भी जब वो इस किताब को ना पढ़ सका तो उसने इस किताब को एक आलम दीन के हवाले कर दिया। नाजरीन, बहुत सी रवायात से बाद में ये भी पता चला कि इस किताब की हिफाजत पर बहुत से शयातीन जिन ममूर थे, चूँकि इस किताब में मौजूद इल्म की वजह से उन जिन्नात को यह डर था कि अगर इंसानों ने ये किताब पढ़ ली तो ये जिन्नात इंसानों की गुलामी में आ सकते हैं, लिहाजा इसलिए वो इस किताब की हिफाजत खुद करते थे। और इस किताब में मौजूद इल्म इतना सख्त था कि जिन्नात चाहते हुए भी इस किताब को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। इन चंद वाकयात के बाद ये किताब मंजर आम से गायब हो गई थी। मोहतरम नाजरीन, 7वीं सदी हिजरी में यह किताब जब दोबारा मंजर आम पर आई तो पता चला कि इस किताब में मौजूद बहुत से उलूम को हज़फ किया जा चुका था। इस किताब के बारे में अभी भी ये कहा जाता है कि इसे पढ़ने वाला शख्स अगर कोई आम इंसान है जिसे जादुई अमलियात की कोई सूद बूद नहीं है तो वो इसे पढ़ते ही नागहानी आफत या बुला से दो चार हो जाता है। लेकिन हैरत की बात है कि अभी तक ये पता नहीं चल सका कि वो इस किताब का कौन सा हिस्सा है जिसे पढ़ने के बाद कोई भी इंसान आफत या मुश्किलात से दोचार हो जाता है, क्योंकि जिस शख्स के साथ भी ये वाकया पेश आया, जब वो होश में आता है तो उसे ये याद ही नहीं रहता कि वो इस किताब का कौन सा हिस्सा पढ़ रहा था। अगरचे बहुत से उलमा का ये कहना है कि ये किताब अपने अंदर बहुत सी आयात और रूहानी वज़ाइफ का मजमुआ होने के बावजूद कुछ ऐसे अल्फाज रखती है जिसकी वजह से यह बहुत मशकूक दिखाई देती है। नाजरीन, अलुमतिया के मुताबिक एक शख्स ऐसा भी है जो इस किताब को पढ़ने में कामयाब हो गया था, लेकिन ज़माना कदीम से ताल्लुक़ होने की वजह से उस शख्स का नाम मंजर आम पर नहीं आ सका, लेकिन वो शख्स आज भी अलसाई के नाम से जाना जाता है। अलसाई का ताल्लुक यमन के कदीम इलाके अदन से था और वह यहाँ 10वीं सदी हिजरी के बाद वाक़ हुआ। कहा जाता है कि अलसाई के लक़ब से मशहूर इस शख्स ने जब इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो शुरुआत में जिन्नात ने उसे भी तंग करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अलसाई खुद भी अमलियात का माहिर था। उसने पहले ही कुछ ऐसे इकदाम कर लिए जिनके बायस जिन्नात उस तक ना पहुंच सके। यही वजह थी कि वो बहुत ही ताकतवर जिन्नात को काबू करने के बहुत ही करीब पहुंच चुका था।
लेकिन यहाँ आकर जिन्नात ने उसे मात दे दी और वो पागलपन और जुनून की कैफियत में चला गया। काफी सालों तक वो इसी हालत में रहा। नाजरीन, हैरत की बात है कि जब वो ठीक हुआ तो उसे अपनी गुज़िश्ता जिंदगी में से बाकी कुछ भी याद नहीं था, सिर्फ वही लम्हात याद थे जब जिन्नात ने उस पर हमला किया था। वो इसके अलावा बाकी सब कुछ भूल चुका था। बहरहाल, अलसाई के मुताबिक जिन्नात को काबू करने के आखिरी मरहले में उसे पाक साफ होकर किसी कब्रिस्तान में बैठकर चिल्ला काटना था, और यही बात अलसाई को ले डूबी, क्योंकि रात को जब वो कब्रिस्तान पहुंचा तो वहां पर बहुत ही गहरा अंधेरा छाया हुआ था। अगरचे अलसाई कब्रिस्तान में अपने कदम बहुत ही फूंक फूंक कर रख रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसका पांव एक ऐसी कब्र पर आ गया जो थी तो बिल्कुल नहीं, लेकिन वो अलसाई का वजन बर्दाश्त ना कर सकी और अलसाई कब्र में जा गिरा। कब्र में गिरते ही वो नापाक हो गया, क्योंकि कब्र में मौजूद लाश पहले ही गली सड़ी हालत में मौजूद थी। यही वो मौका था कि जिन्नात ने अलसाई पर हमला किया और वो डायरेक्ट इसके दिमाग पर ठेस लगाने लगे और वो पागलपन और जुनून की कैफियत में चला गया। अलसाई का बयान है कि उसे कब्र में गिरने तक का सब याद है, और ये भी याद है कि किसी ने बहुत वजनी पत्थर या कोई फौलादी चीज उसके सर पर दे मारी थी। नाजरीन, दरअसल वो कोई पत्थर या फौलादी चीज नहीं थी, अलबत्ता जिन्नात ने उसके सर और उसके दिमाग पर हमला किया था। अलसाई सारी रात उस मुर्दे के साथ गली सड़ी हालत में बेहोश पड़ा रहा। सुबह किसी राह गुजर ने उसे कब्र में मुर्दे के साथ इस हालत में पड़े देखा तो उसे फौरन कब्र से बाहर निकाल लिया। चूंकि अलसाई ने चिल्ला काटने की गर्ज से बहुत ही दूर के कब्रिस्तान का रुख किया था, तो यहाँ उसे कोई नहीं जानता था। अगले 10 साल तक अलसाई इसी इलाके में पागलों की तरह यहाँ वहां फिरता रहा, और इसी वजह से उस इलाके के लोगों ने इसका नाम अलसाई रख दिया। 10 साल बाद जब वो अचानक ठीक हुआ तो उसने लोगों को अपने उस वाक़े का बताया, तो लोगों ने उसका यकीन ही ना किया। लेकिन बादशाह कुछ उल्मा और रूहानी उलूम में सुध-बुध रखने वाले हजरात की जानिब से अलसाई की बातों की तस्दीक के बाद वो लोगों में बहुत मशहूर हो गया। आज भी शम्स अल मुआरिफ अल कुबरा के नाम से अमलियात की बहुत सी कुतब मौजूद हैं, जिनका उर्दू तर्जमा भी दस्तयाब है, लेकिन ये वो किताब नहीं है जो अहमद बिन अली अल बुनी ने कलमबंद की थी, बल्कि इस नाम को इस्तेमाल करते हुए बहुत से आलिम हजरात अपनी किताब का नाम शम्स अल मुआरिफ अल कुबरा रख देते हैं और मुसन्निफ का नाम अहमद बिन अली अल बुनी लिखते हुए खुद को मुतरज्जिम के तौर पे पेश करते हैं। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।